लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो बहुत डर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि सेठ बिल्कुल मक्कार आदमी है। वो धोखा देगा, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो हमेशा इतना बुरा भला बोलता था रामू को, तो अब इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। लेकिन वो रामू की बातों के आगे कुछ नहीं बोल पाती और चुप हो जाती है। ऐसे ही देखते कुछ महीने, सिर्फ साल गुजर जाते हैं। और 2 साल के बाद एक दिन, जब रामू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तब रामू की पत्नी सेठ जी के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मैं रामू की पत्नी राधा। सेठ जी, जो मेरे पति ने आपके पास पैसे जमा किए हैं, मुझे वो पैसे चाहिए। 2 साल के रुपए हैं पूरे। आप मुझे सारे पैसे अभी दे दीजिए। मैं नहीं जानती कि वो कितने पैसे हुए हैं, लेकिन 2 साल के रोज के 100 रुपए के हिसाब से आप देख लीजिए कितने हुए हैं। क्योंकि मेरे पति को बहुत ज्यादा चोट लगी है, उनका इलाज करवाना है। वो घर पर ही है, हॉस्पिटल भी बिना पैसों के नहीं जा सकते। जल्दी कीजिए सेठ जी, वरना बहुत देर हो जाएगी। अरे, ये कोई हराम की कमाई नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। और हाँ, जो तेरे पति ने पैसे जमा किए थे, वो तो बहुत बार ले जा चुका है मुझसे। और फिर भी मुझे ही तुम पर तरस आ रहा है। सारी दुनिया देख रही है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे, मांगने ही थे तो वैसे ही भीख में मांग लेते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। ऐसे रोक दिखाने की भी क्या जरूरत है। ये ले 10,000 रुपए, ये भी मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं बेटा। इससे कि तुम्हारे बनते भी नहीं है। जा ले जा और करवा ले अपने पति का इलाज। और आइंदा मेरी दुकान पर अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जा यहां से। सेठ जी, इतना बुरा मत बोलिए, इतने बड़े बोल मत बोलो। ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। गरीब का हक मारकर, गरीब की मजदूरी मारकर आपको क्या मिलेगा सेठ जी? अरे, ये मेरे पति की मेहनत के पैसे हैं, कम से कम वो तो पूरे दे दीजिए। अरे, उनकी इतनी तबीयत खराब है, आपके लिए जी जान लगाकर, अपना शरीर त्याग कर उन्होंने इतना संघर्ष किया और इतनी मेहनत की, तब जाके ये पैसे जोड़े थे। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं सेठ जी? दया कीजिए। तो तेरे पति का कोई हक नहीं बनता था, फिर भी मैंने तुम्हें पैसे दिए। अब यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल जा मेरी दुकान से, और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना। अगर पैसे लेने होते लो, नहीं तो दफा हो जाओ। राधा अपना सा मुंह लेकर, आंखों में आंसू लिए अपने घर वापिस आ जाती है। उसे देखकर रामू पूछता है, क्या हुआ राधा? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए क्या? मुझे पूरा यकीन है सेठ जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जरूर उन्होंने पैसे दिए होंगे। बता ना राधा, क्या बात है? ये क्या होना था, वही हुआ जिसका डर था। मैं आपको कहती रही कि सेठ अच्छा आदमी नहीं है, वो विश्वास के काबिल नहीं है, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखा, दे दिया ना धोखा सेठ जी ने। उसने सारे पैसे रख लिए, सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं। 2 साल की मेहनत, रोज अपना शरीर तुरवाया, अपनी सांसें की, इतनी ठंड में थरथराते हुए साइकिल पर लकड़ियां ढोई। क्या फायदा हुआ? बुखार देखा ना, कुछ भी देखा। अपना शरीर भी बिल्कुल निर्बल बना लिया, और अब चोट खाकर पड़े हैं। बताओ, अब इन पैसों से क्या होगा? मैं आपका इलाज करवाऊं या घर में सामान लेकर आऊं? राधा की बात सुनकर रामू का दिल बैठ जाता है और वो जोर जोर से कराहने लगता है और कहता है, हे बलवान, क्यों हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है? ऐसा क्या किया है मैंने? क्यों हमारा दिन बद से बदतर बना रहा है भगवान? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। कहीं का नहीं रहा मैं। इस सेठ ने तो मुझे इतना लूट लिया। अरे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, क्या उसे नहीं पता? एक गरीब की पैसे मारकर कहाँ जाएगा वो? किसी की मजदूरी मेहनत का पैसा खाकर क्या हो जाएगा उसका? हे भगवान, एक तो गरीबी, ऊपर से गरीबी की मार। आप चिंता मत कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब जो भी है, ये 10,000 रुपए ही हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आता, उस सेठ की बातों में आप आ कैसे गए? मेरे इतना समझाने के बावजूद भी आपने मेरी एक नहीं मानी और उसके हाँ में हाँ मिलाते गए और काम करते गए। आज उसका नतीजा आपके सामने है। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा, कभी जाकर हमारा काम और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप कहते थे ना कि मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं आलू के पराठों की एक रेडी लगा लूं। इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और हमारा काम भी चल जाएगा। लेकिन पता नहीं आलू के पराठे सबको पसंद आएंगे भी या नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है राधा। अगर ऐसा हो गया और काम चल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जाओ, तुम बाजार जाकर अभी सारा सामान लेकर आओ और जो जो भी इसके लिए चाहिए वो सारा सामान ले आना। जाओ, जल्दी जाओ। राधा जल्दी से बाजार जाती है और जरूरत का सारा सामान लेती है। आलू, प्याज और उसमें गिरने वाले मसाले और आटा, चूल्हा, बर्तन, सारा सामान। और एक रेडी वाले से जाकर एक पुरानी रेडी का इंतजाम भी करती है और सारा सामान लेकर घर आ जाती है। और सुबह सारे सामान तैयार करके वो रेडी लगाकर गांव की ओर निकल पड़ती है। गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो। आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट, गर्मा गर्म, ठंड में लबलबाते हुए बिल्कुल ताजे आलू के पराठे एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। आइए, जल्दी आइए, आलू के पराठे, ताजे ताजे आलू के पराठे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसे दिए आपने आलू के पराठे? बताइए जरा, और एक प्लेट लगा दीजिए। कितने की है एक प्लेट? एक प्लेट 40 रुपए की है बहन। अगर आपको पसंद आई तो और ले लेना, मैं अभी लगा देती हूँ। ग्राहक ने खाने के बाद पराठे की बहुत तारीफ की। ये सुनकर राधा का दिल गदगद हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद एक एक करके दोपहर तक उसके सारे पराठे खत्म हो गए। वो 50 पराठे लेकर आई थी घर से बनाकर, जिसे वो तवे पर सेक सेक कर सभी को दे रही थी। उसे बहुत खुशी हुई और इस तरह से खाली रेडी लेकर वो शाम को घर की तरफ निकल पड़ती है। घर आते ही रामू राधा से पूछता है, अरे राधा, क्या हुआ? पराठों की बिक्री हुई या नहीं? कुछ आमदनी हुई या ऐसे की ऐसी ही आ रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? बताओ राधा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे, आपको पता है, सारे पराठे बिक गए, एक भी पराठा नहीं बचा। मैं पूरे 50 पराठे बनाकर लेकर गई थी, आधे सीखे हुए, और बाकी पूरे सेक सेक कर मैंने ग्राहकों को दिए। दोपहर तक सारे खत्म हो गए। आते हुए मैंने आपकी दवाई और मुन्ना के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लिया है और कुछ राशन भी ले आई, और बाकी बचे हुए पैसों से मैं आज सुबह के लिए और पराठों का सामान लाई हूँ। लीजिए, दवाई ले लीजिए। अरे वाह राधा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। इस तरह से अगर रोज काम हुआ तो हमारे बिल बदन में नींद नहीं लगेगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही हुआ। मैंने कहा था ना, जो मेहनत करता है उसके दिन जरूर बदलते हैं। सबका ऊपर वाला है। चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो, तुम भी खा लो और मुन्ना को भी खिला दो। सब खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन राधा सिद्ध से उगती है और सारा काम निपटाकर रेडी तैयार करके गांव की ओर निकल पड़ती है। और ऐसे सुबह 11 बजे तक ही उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। बिल्कुल करकराती ठंड में राधा वापिस आ रही थी कि उसे रास्ते में वो सेठ दिखाई दिया। उसने सेठ को देखकर ये खेज दिया और वो सीधा घर को आ गई।
ऐसा करते करते राधा की रोज अच्छी बिक्री होने लगी और उसने घर की मरम्मत भी अच्छे से करवा ली। घर की दीवारों को पक्का करवा लिया और अब रामू भी राधा के साथ रेडी पर जाने लगा था। वो राधा की मदद करता और ग्राहकों को संभालता और दोनों की दिन बदल गए। अब उन्हें किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका काम अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन दोनों रेडी पर ही बैठी थी। दोपहर की 12 बजे हुई थी। अचानक उन्हें सेठ आता हुआ दिखाई दिया। सेठ रामू के पास आकर बोला, अरे रामू, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था बहुत दिनों से। कैसे हो तुम? अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अरे, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं ये कहना चाहता था कि जो तुम्हारे पैसे बचे थे वो भी मैं दे दूंगा। तुम मेरी दुकान पर लकड़ियां लेकर आ सकते हो क्या? और पहले से दुगने पैसे दूंगा मैं तुम्हें। 200 की जगह 400। बताओ क्या कहते हो? अब सेठ के पास लकड़ियां नहीं बची थी और उसकी दुकान भी चलनी बंद हो गई थी। इसीलिए उसे मजबूर होकर रामू के पास वापस आना पड़ा, क्योंकि उसे कोई मजदूर ऐसा नहीं मिला जिससे उसका फायदा हो सके। सभी मुंह फाड़कर पैसे मांगते थे। इतने में ही राधा बोली, बस सेठ जी, बहुत कृपा कर चुके आप। अब और आपकी दया दृष्टि नहीं चाहिए हमें। कुछ खाना है तो बताइए, नहीं तो हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। काम का समय है, हमें बहुत काम है। राधा की बातों से सेठ को अंदाजा हो गया था कि ये लोग अब उसकी बातों में नहीं आने वाले। राधा और रामू के दिन तो फिर गए और अच्छे दिन आ गए, लेकिन सेठ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसकी दुकान चलनी बंद हो गई। ग्राहकों का आना भी बंद हो गया क्योंकि दुकान में लकड़ियां ही नहीं थी और ना ही कोई लकड़ी लाने वाला। इस तरह से सेठ बिल्कुल गरीबी की कगार पर आ गया था। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का हक नहीं हड़पना चाहिए, किसी की मेहनत के पैसे बचते नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। गरीबी की मार कब किस पर पड़ जाए पता ही नहीं लगता, और ये तो ठंड में गरीबी की मार थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मुझे थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।